जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा इस सीरीज़ का पार्ट 4 है, ठीक है। तो क्योंकि ये वीडियोस ज़रा ये आज का टॉपिक ही बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, हो जाएगा मैनेज। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह हम दोबारा वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो हम यहाँ पर थे कि हमने 2021 के रिव्यूज़ काउंट करने थे। तो जो 2021 के रिव्यूज़ थे, मैं दोबारा जाता हूँ हमारे सेलो सेंट्रल के, यानी कि जो हमारे लॉगिन पेज है उसके ऊपर दराज का। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे, चलो जी ये नज़र आ गया, क्योंकि एक में होते हैं 5, 8 में 40 40 और 2 42। तो 42 रिव्यूज़ हैं इस बंदे के पास। मैंने किस तरह काउंट किए कि मैंने टैब करता रहा, मैं यहाँ पर आता रहा। एक ये वाला जो फेस होता है, एक वाला जो टैब है, इसके अंदर 5 रिव्यूज़ होते हैं। एक पहला रिव्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। तो 5 रिव्यूज़ होते हैं, मतलब 8 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 40, और पहले 2 रिव्यूज़ जो हैं वो 2021 के हैं। तो वो इसका मतलब 42 रिव्यूज़ जो हैं वो 2021 के इसके बंदे के पास हैं। मतलब इसके पास 2021 के अंदर आके अच्छा काम होगा। लिस्टिंग एज, इस बंदे की लिस्टिंग एज कितनी है? जैसे हमने बताया था कि पहले वाले बंदे की 22 महीने लिस्टिंग एज है, ठीक है। ऑर्डर पर डे लास्ट वीक। अच्छा, ऊपर आप फॉर्मूला देख रहे होंगे, ये ऊपर इस कॉलम के अंदर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। आपने ज़रा आंखें खोल के टैब करना है। ये ऊपर वाला फॉर्मूला जो है, लास्ट, एल का मतलब लास्ट, और डब्ल्यू का मतलब वीक, आर का मतलब रिव्यूज़, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। लास्ट वीक रिव्यूज़ जो है हमारे पास वो हैं 7। तो 7 को अगर हम मल्टीप्लाई बाय करें 3, 21 को हम डिवाइड करें 7 के ऊपर, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमारे पास 3 ऑर्डर आ रहा है। यानी कि लास्ट पर वीक के हिसाब से हमारे पास 3 ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, सही है। इसके अलावा यहाँ पर फॉर्मूलाज चेंज होते जा रहे हैं, आप खुद देखते जाएं। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि 2 का मतलब सेकंड लास्ट वीक रिव्यूज़ मल्टीप्लाई बाय 4। सेकंड लास्ट वीक में हमारे पास 6 रिव्यूज़ थे, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 7, तो ये 24 बनता है। एक मिनट, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 7, तो ये 3.4, यानी कि हमारे पास तकरीबन हम ऑलमोस्ट इसे 4 काउंट कर लेते हैं, 4 रिव्यूज़ हैं। आगे फिर थर्ड लास्ट वीक रिव्यू, 3 का मतलब थर्ड लास्ट वीक रिव्यू। थर्ड लास्ट वीक रिव्यू हमारे पास 1 रिव्यू है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, डिवाइड कर देंगे 7 के ऊपर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारे पास तकरीबन डेली का 1 ऑर्डर बनता है। रफली ये थोड़ा कम बनता है, लेकिन मैंने एक, क्योंकि मैंने अराउंड अबाउट करके बना रहा हूँ। तो जो टोटल ऑर्डर है हमारे पास, मैंने टोटल ऑर्डर को हमें किस तरह काउंट करना है, ऑर्डर पर डे जो लास्ट वीक के ऑर्डर्स हैं उनको हमने 30 से मल्टीप्लाई करना है और लिस्टिंग एज से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बड़ा सिंपल है। जो लास्ट वीक के अंदर हमारे पर डे ऑर्डर आए थे 3, ये जो हमारा पर डे ऑर्डर आ रहा है 3 आ रहा है लास्ट वीक। रिमेंबर यहाँ पर लास्ट वीक जो हमारा लास्ट वीक है उससे मल्टीप्लाई करना है। ये पहले वाला लास्ट वीक है, फिर सेकंड लास्ट वीक है, फिर थर्ड लास्ट वीक है। तो जो पहले वाला लास्ट वीक है उसको हमने 3, हमारा पर डे ऑर्डर आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 30, और क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं तो लिस्टिंग एज आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 30, और लिस्टिंग एज है 22 मल्टीप्लाई बाय 22। 3 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 22। इस बंदे ने अभी तक तकरीबन, नहीं ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है इसका, ये फॉर्मूला नहीं ठीक बनेगा यहाँ पर, ये बहुत गलत रेशो आएगी इस ऑर्डर की। नो 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 नो, इस वाले फॉर्मूला को हम दोबारा रीचेंज करने लगे हैं। मैं तब भी कह रहा था, अभी कैलकुलेशन की है तो मेरे सामने आया। टोटल रिव्यूज़ जो हैं, टोटल रिव्यूज़ जो हमारे हैं, टोटल रिव्यूज़ इस लिस्ट के, सही है, मल्टीप्लाई बाय 3। सिंपल फॉर्मूला, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जो हमारी इस लिस्ट के टोटल रिव्यूज़ हैं, यानी कि इस बंदे के जो टोटल रिव्यूज़ हैं मल्टीप्लाई बाय 3, सिंपल आसान हल है, बहुत आसान ऑर्डर आएंगे। अगर जो पहले वाला यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ था उसके हिसाब से बहुत ऑर्डर बन रहे हैं, इतने ऑर्डर हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है दराज के ऊपर इतने रिव्यूज़ के साथ इतने ऑर्डर आएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता।
इस बंदे के पास 86 रिव्यूज़ थे, मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका मतलब तकरीबन इस बंदे ने 258 ऑर्डर इस बंदे ने कंप्लीट किया है। ठीक है, ये मैंने एक बंदे की कैलकुलेशन की है, इसी तरह बाकियों की भी आपने कैलकुलेशन करनी है हर बंदे की। ठीक है, ये मैंने इस वाले भाई साहब की कैलकुलेशन की है, इस वाले भाई साहब की कैलकुलेशन भी करनी है आपने, इसकी भी कैलकुलेशन करनी है, इसकी भी, हर प्रोडक्ट की आपने इसी तरह कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर जैसे ये वाला मैंने एक कॉलम फिल किया है, इसी तरह 10 के 10 लोगों के लिए आपने कॉलम फिल करनी है। ये वाले हर बंदे ने जो प्रोडक्ट करनी होती है वो इसी हिसाब से करनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक हो गया जी। तो एक तो ये हमारे पास चीज़ आ गई जनाबे वाला। अच्छा जी, ये शीट हमारी मुकम्मल हो गई है, हमने कंप्लीट कर दी है, कंप्लीट फिल कर दी है। इसी तरह आपने ये सारी शीट फिल कर देनी है। ओके जी, वेल डन। अगला जो हमारा लास्ट शीट है वो है इन्वेंट्री ट्रैकिंग। इन्वेंट्री ट्रैकिंग के अंदर क्या आता है जनाबे वाला? इन्वेंट्री ट्रैकिंग के अंदर पहले प्रोडक्ट का नाम है। मिसाल के तौर पे मेरी जो पहली प्रोडक्ट है उसका नाम मैंने ये वाला है, मैंने पूरा नाम ही कॉपी कर लिया। ठीक है जी, मैंने पूरा नाम कॉपी किया और इसके बाद हो गया था डे 1 का स्टॉक कितना। अब मैंने इसका स्टॉक कितना चेक करना है। स्टॉक चेक करने के बहुत सारे मेथड हैं। मेरा रिकमेंडेड मेथड ये है कि आप कंट्रोल यू करें, कंट्रोल प्लस यू। तो जब आप कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो कंट्रोल एफ करें, आप इसके ऊपर लिखें स्टॉक। ये थोड़ा टाइम लेगा, हर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम लेता है। तो मेरे सिस्टम के साथ थोड़ा मसला है, ये स्टॉक के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो स्टॉक वाला कीवर्ड क्लिक नहीं कर रहा होता ये, तो ये आप अपने साथ देख लीजिएगा। वो स्टॉक आ गया था, अभी आया, लेकिन वो मैंने थोड़ा लोड लेता है, लोडिंग में टाइम लेता है, क्योंकि 8000 रिजल्ट हैं टोटल। तो 8000 के अंदर इसने जब देखना है तो थोड़ा लोडिंग में यहाँ पर टाइम लेगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। ये स्टॉक के जो रिज़ल्ट आते हैं ये मैक्सिमम कोई 10-15 रिज़ल्ट आते हैं। आपने देखा 15 रिज़ल्ट आए हैं। ठीक है, मैंने स्टॉक के ऊपर मैं गया, मैं टैब करता रहूँगा। ये दूसरा स्टॉक है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा है, छठा है। अब मैंने छठा स्टॉक किया है तो इसका स्टॉक मुझे ये दिखा रहा है 19, यानी कि जब मैं छठे स्टॉक के ऊपर आऊँगा, आपने छठे स्टॉक को ही ट्रैक करना है। बाज़ दफ़ा जब वेरिएशन ऐड होती है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे बताता है, लेकिन जो इसका स्टॉक है वो 19 है। ठीक है, जो इसका स्टॉक है वो 19 है। ओके जी, मुझे पता चल गया इसका डे 1 का जो स्टॉक है वो 19 है। इसी तरह मैंने अगले बंदे का भी फाइंड करना है। लेट्स सपोज मैं अगले बंदे का भी फाइंड कर ही लेता हूँ, अभी कोई मसला नहीं है। ये वाला भाई साहब है, मैंने इसका भी कंट्रोल यू किया और फिर मैंने कंट्रोल एफ किया, फिर मैंने स्टॉक पे क्लिक कर दिया। तो इसका 12 स्टॉक आ रहा है, तो मैंने छठे पे जाना है। सही है जी, मैंने छठे पे जाना है। जब मैं छठे के ऊपर आया, ये वाला छठा स्टॉक बनता है, तो स्टॉक के ऊपर 10 बता रहा है मुझे। ये मुझे कह रहा है कि 10 स्टॉक हैं इसके ऊपर, तो मैंने ठीक है, मैंने यहाँ पर 10 स्टॉक लिख दिया। इसी तरह मैं अगले दिन आऊँगा, डे 1 है, अगले दिन आऊँगा, मैं इसके ऊपर अगले दिन में आके लिखूँगा कि कितना बनता है। अभी के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं अपनी कैलकुलेशन बताता हूँ। ठीक है, मैं अज्यूम मैंने करना है। इस बंदे के पास एवरेज डेली के अज्यूम कर लो 10 ऑर्डर 7 ऑर्डर आ रहे हैं या 5 ऑर्डर आ रहे हैं, तो इसका स्टॉक अभी 19 है। क्योंकि हमने आगे वाली कैलकुलेशन पूरी करनी है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जिस दिन पहले दिन आपने पहले दिन का स्टॉक डालना है, उसके साथ ही आपने कुछ चीज़ें डालनी है। रिव्यूज़ डे 1, तो आज के दिन जब हम इस बंदे को ट्रैक कर रहे हैं, पहले वाले बंदे को, तो इसके पास 86 रिव्यूज़ लाइव हैं। तो दोबारा मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, 86 रिव्यूज़ लाइव हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डे 1 के रिव्यूज़ लिख दिए 86। तो ठीक है, ये मैंने लिख दिया। डे 1 की जो प्राइस है वो, इसकी प्राइस जो है वो 175 है। 175 डे 1 की प्राइस है। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हैं, वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने हैं इस बंदे के ऊपर? 29 क्वेश्चन है इसके ऊपर। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इसके पास 29 क्वेश्चन हैं। सेलर टाइप क्या है? अगर ये सेलर FBD होता तो FBD वाले यहाँ पर शो हो जाते हैं अलग से ना, यहाँ पर एक ऑप्शन बना होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने FBD पे क्लिक किया, फुलफिल बाय दराज, किधर गया भाई? मैंने फुलफिल बाय दराज क्लिक किया। फुलफिल दराज पे क्लिक करने के बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इस लिस्ट को। जैसे मैंने इस लिस्ट को ओपन किया तो मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है फुलफिल बाय दराज, यानी कि इसका मतलब ये दराज के वेयर हाउस में ये सामान पड़ा हुआ है, तो इसलिए ऑब्वियसली फॉर श्योर ये FBD है, क्योंकि इसके ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने, ये वाला FBD नहीं है, ये FBM सेलर है, तो मैंने यहाँ पर लिख देना है
FULBN फुलफिल बाय मर्चेंट, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह मैंने ये तो मेरा वो काम है जो मैंने डे 1 में करना है। डे 1 में मैंने सबका स्टॉक चेक करना है और डे 1 के रिव्यूज़ लिखने हैं, डे 1 की प्राइस लिखनी है और नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखने हैं, सेलर टाइप लिखने हैं। ये मेरा डे 1 का काम है, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या करना है? इसके अलावा मैंने ये करना है कि अब मिसाल के तौर पे मैंने पूरे 7 दिन की ट्रैकिंग कंप्लीट कर ली है। मैं कहता हूँ अगले दिन इस बंदे ने कुछ स्टॉक ऐड किया था तो यहाँ पर 100 आ गया। 100 के बाद इस बंदे ने 100 के बाद इसके मिसाल के तौर पे इसके 5 यूनिट बिक गया 95। अगले दिन इसके अज्यूम कर लो इसके हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसके 6 यूनिट बिक गए, हम 79 लिख देते हैं। फिर मैं अज्यूम करता हूँ कि इस बंदे के 9 यूनिट बिक गए तो हम 80 लिख देते हैं। फिर मैं कहता हूँ इसके 10 यूनिट बिके हैं तो फिर 70 है। फिर मैं अज्यूम करता हूँ इस बंदे के 5 रिव्यूज़ ऑर्डर बिके हैं तो 65 है। ये मेरे पास एक एवरेज आ गया, यानी कि 7 दिन का मैंने ट्रैक किया इस बंदे को। 7 दिन की ट्रैकिंग के बाद मुझे मेरे पास ये डाटा आता है, ठीक है। आपने ट्रैक करके यहाँ पर डाटा लिख देना, ठीक है। एक दिन इसका स्टॉक बढ़ा है, बाकी कम नहीं हुआ। मैंने क्या करना है, मैंने डे 1 को जिस दिन आपके इन्वेंट्री बढ़ जाए, मिसाल के तौर पे पहले